गुलाब के पौधों की केयर करना काफ़ी आसान रहता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को इसमें दिक्कत आती है कि उनका गुलाब का पौधा कंटेनर्स में अच्छे से नहीं चल पाते हैं और ख़राब हो जाते हैं जल्दी, या उनके पौधों में फूल ही नहीं आ पाते हैं। अगर फूल आते भी हैं तो छोटे आते हैं साइज़ में और नंबर भी कम रहता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल में गुलाब के पौधों की बताऊंगी केयर की कैसे करनी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गुलाब का पौधा लगाने के लिए कम से कम 10 से 15 इंच के बीच का गमला आपने लेना है, उसमें अपने पौधों को लगाना है। साथ में इसके लिए पहले पॉटिंग मिक्सचर तैयार करना है, जिसमें हम लोग 50% बगीचे की मिट्टी का इस्तेमाल करेंगे, 20% हम लोग कोकोपीट का इस्तेमाल करेंगे और 30% हम लोग कोई भी खाद, चाहे वो गाय के गोबर की खाद है या फिर भैंस के गोबर की खाद है, आपने वो इस्तेमाल करनी है। अगर सर्दियों में आप इसे लगा रहे हैं, फिर आप थोड़ा सा भाग बोन मील का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो अच्छे से मिक्स करके फिर अपने पौधों को आपने लगाना है। गुलाब के पौधों को जितना अभी तक मैंने समझा है, उसमें मैंने देखी है ये चीज़ कि मौसम का बहुत प्रभाव रहता है इस पे। ये वाला जो गुलाब है मेरा, ये नवंबर दिसंबर महीने में खिला था और बहुत ही सुंदर कलर था इसका, उठ के कलर आया था। लेकिन यही गुलाब जब मेरा अप्रैल के महीने में खिला तो कुछ इस तरीके से मेरे पास कलर आया, उसमें बिल्कुल ही फेड हो गया कलर, और जो फूलों का नंबर था वो भी मेरे पास कम आया और साथ में साइज़ भी फूलों का छोटा रहा पहले से। तो ये गर्मी का जब मौसम आता है तो आपके गुलाब के पौधे डोरमेंसी पीरियड में चले जाते हैं, मतलब इनमें जो फूल हैं वो कम खिलते हैं और साथ में साइज़ भी कम रहता है। तो उस टाइम हमें ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं देना होता है अपने पौधों को, क्योंकि गुलाब का जो पौधा है वो गर्मियों में कम ग्रोथ दिखाता है। अगर आप ज़्यादा फर्टिलाइज़र इस टाइम पे दोगे तो पौधा धीरे धीरे सूखने लग जाता है। एक तरफ जहाँ गर्मी वाली जगहों पे गुलाब के पौधों में गुलाब बहुत कम आ रहे हैं या ना के बराबर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर हम लोग पहाड़ी क्षेत्रों में चले जाएं तो हिमाचल में हमारे घर पे मई महीने में देखो कुछ इस तरीके से गुलाब के पौधों में गुलाब खिले हैं और कलर इतना साउंड है इनका, गुलदस्तों की फॉर्म में ये खिले हैं। तो मेरा जो दिखाने का मोटिव है आपको यहाँ पे, वो मौसम है। मौसम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे मैंने पहले भी कहा, गुलाब के पौधे ठंड में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे ही गर्मियाँ आती हैं तो गुलाब का जो पौधा है उसमें फूलों का नंबर भी कम हो जाएगा और साइज़ भी कम आता है और इसका कलर भी फेड होना शुरू हो जाता है। तो उस टाइम हमें ज़्यादा फर्टिलाइज़र इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप गर्म इलाकों से हैं, अगर आप ठंडे इलाकों से हैं, जैसे उत्तराखंड से हैं या हिमाचल से हैं, या आपके जगह पे अभी तक ठंडा मौसम है, तो आप आराम से इसको फर्टिलाइज़र दो। और फर्टिलाइज़र में अभी आप गाय की गोबर की खाद, भैंस की गोबर की खाद और मस्टर्ड केक वो पानी में डिज़ोल्व करके घोल के अच्छे से फिर अपने पौधों में दें। इस पे मैंने फुल डिटेल में वीडियोस डाल रखी हैं फर्टिलाइज़र पे, मैं उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूँगी, आप लोग वो वीडियोस भी देखना। और कई लोग ये कहते हैं कि भाई हमने तो सब कुछ कर लिया, अच्छा पॉटिंग मिक्सचर बनाया, फर्टिलाइज़र टाइम पे दिया, पानी भी दिया, लेकिन फिर भी हमारा जो गुलाब का पौधा है वो सूख गया कुछ टाइम में। तो उसका एक जो सबसे बड़ा रीज़न है ये बहुत कॉमन सी चीज़ है और बहुत छोटी चीज़ है। अगर इनिशियल स्टेज पे हम लोग इसको पकड़ लें इस चीज़ को, फिर ये छोटी है। अगर निगलेक्ट करते रहेंगे अपने गार्डन में, फिर ये प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी हो सकती है और बाद में आपका पौधा भी सूख जाता है। तो ये है स्पाइडर माइट्स का अटैक। जो मकड़ी है वो जाले बनाती है पत्ती के बिल्कुल पीछे, ठीक है, और पूरा इसमें अंडे देती है वो छोटे छोटे से, जो धीरे 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 करके क्या करते हैं, बिल्कुल आपकी पत्ती को ख़त्म कर देते हैं। छोटे छोटे से वाइट और येलो कलर के डॉट्स आते हैं पत्तियों पे। तो आपने क्या करना है, इसका एक ही इलाज है इसका, आपने इन पत्तों को अपने पौधे से पहले तो बिल्कुल अलग कर देना है। इसके लिए हम लोग घर पे एक घोल बनाएंगे जिसमें प्याज, लहसुन और अदरक के छिलकों को कम से कम 20 से 24 घंटों के लिए भिगो के रखना है। साथ में 10 से 15 हरी मिर्च को पीस के आपने उसमें डालना है। अगर वो नहीं है तो 4 से 5 चम्मच लाल मिर्ची के आपने डालने हैं। साथ में 3 से 4 चम्मच हल्दी के डालने हैं। उन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके देन आपने छान लेना है उसको किसी कपड़े से, और उसके बाद अपने पौधों में स्प्रे करना है। अगर ये ज़्यादा है स्पाइडर माइट्स का अटैक आपके घर पे, तो फिर आपने 10 से 15 दिनों में एक बार इसका इस्तेमाल करना है। अगर कम है तो एक सेफ साइड के लिए आप लोग इसे महीने में एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं।
सर्दियों का जो मौसम है वो गुलाब के पौधों के लिए बहुत अच्छा रहता है। इस टाइम आप अपने पौधों को घना भी कर सकते हैं कटिंग के थ्रू। आपने हल्की हल्की सी कटिंग करनी है। जैसे ही जो सूखा फूल हो या सूखे पत्ते हैं उनको आपने किसी सीज़र की हेल्प से काट देना है। इससे क्या होता है, जैसे ही आप इस फूल को काटेंगे उसके बाद यहाँ से नई डालियाँ निकलना शुरू हो जाती हैं पत्तों के नीचे से, और फिर उनके ऊपर नई कलियाँ खिलती हैं, और ऐसे ही आपका आगे आगे जाके आपका पौधा जो है वो घना होता रहता है। ये देखो, मैंने यहाँ से सूखा फूल निकाला था, उसके बाद मैंने इसकी कटिंग कर दी थी, और यहाँ पे अब मेरे पास इस तरीके से कलियों वाली डालियाँ आ गई हैं नई, और मेरा पौधा घना हो गया है। सर्दियों के मौसम में अगर आप लोग अपने गुलाब के पौधों में ज़्यादा फूल लेना चाहते हैं, फिर इन्हें ऐसी जगह पे रखें जहाँ कम से कम 3 से 4 घंटे की इनको तेज़ धूप मिले। अगर आपके घर पे इससे ज़्यादा लंबे समय तक तेज़ धूप आती है फिर इनके लिए और भी अच्छी बात है, लेकिन गर्मियों में ये चीज़ उल्टा हो जाती है। गर्मियों में इन्हें तेज़ धूप से बचाएं, इन्हें सेमी शेडेड एरिया में ट्रांसफ़र कर दें। जैसे ही बरसात के बाद मौसम खुलेगा, सर्दियाँ दस्तक देंगी, आप देखोगे इनमें नई ग्रोथ आएगी। वो बिल्कुल सही समय है इनको फर्टिलाइज़र देने का। उस टाइम आप इन्हें हर 25 से 30 दिन के बीच में एक बार कोई भी फर्टिलाइज़र दें। अभी गर्मियों में आपने एक काम करना है, आपने गुलाब के पौधों के चारों तरफ मिट्टी को कवर करना है किसी कपड़े से या सूखे पत्तों से। इसे मल्चिंग कहते हैं, और पौधों में भी करें ताकि ये गर्मी से बचें। गुलाब के पौधों की पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, तो आपने इनको अच्छे से पानी देना है। लेकिन एक बात का और भी आपको ख्याल रखना है, इन्हें ओवर वाटरिंग से भी बचाना है। अगर आप बहुत एक्सेस में पानी देंगे तो इनकी जड़ें भी सड़ जाती हैं। गुलाब के पौधों में अच्छे रिजल्ट लाने के लिए आप ये सारी चीज़ें करें, और जब ये ग्रोइंग स्टेज पे होंगे आपने इन्हें लिक्विड और सॉलिड दोनों तरीके की खाद देनी है। बस जो लोग ये गलती करते हैं कि बहुत ज़्यादा खाद एक साथ डालते हैं, वो चीज़ आपने नहीं करनी है। आपने खाद की मात्रा को कम रखना है। बस 25 से 30 दिन के बीच में एक बार ज़रूर अपने पौधों को खाद देनी है।